हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन थर्ड क्लास। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अकाउंटिंग इक्वेशन थर्ड क्लास। ठीक है, सो हम लोगों ने आपको असाइनमेंट भेजी थी, वही असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छी वाली। हम लोगों ने पिछली क्लास तक 8th क्वेश्चन तक कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग विथ 9th क्वेश्चन। इन 9th क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों को बनानी है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स आर गिवन टू यू। जैकॉब स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹15 लाख। सो आप लोगों को पता ही अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। दिस इज एसेट्स। थोड़ा नीचे से लिखता हूं, दिस इज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, ही स्टार्टेड द बिजनेस। ही स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹15 लाख। इसका मतलब कैश लेके आया है। सो आई राइट इट एज कैश। 15 लाख रुपीज के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 15 लाख और 15 लाख आपकी कैपिटल हो गई। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट एंट्री। जो मेरी फर्स्ट एंट्री है वो ये है। सेकेंड एंट्री की बात करूं, सेकेंड एंट्री लिखते हैं। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहा है, सेकेंड एंट्री तो कुछ नहीं है, मतलब ये बेसिकली स्टार्टिंग एंट्री ही है, तो डोंट राइट इट एनी एंट्री। कोई एंट्री नहीं है ये, दिस इज ओनली स्टार्टिंग वाली चीज। ठीक है, जो दे रखी है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद ₹4,80,000। तो इसने बैंक अकाउंट खोला और बैंक में ₹4,80,000 इसने जमा करा दिए। तो कहां से कराए होंगे, कैश कम करा होगा, मतलब कैश से निकाला और बैंक में डाल दिया। तो 4,80,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज 4,80,000। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो। दिस इज 10,20,000 एंड दिस इज 15 लाख। आप ये चीज देखो, इतना आपको क्लियर है। दिस इज माई फर्स्ट एंट्री। इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एनी डाउट्स इन द फर्स्ट एंट्री, बता दो। ओके, मूविंग ऑन अहेड। बोट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड अ चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। इसका मतलब क्या है, मैंने फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर कहां से खरीदा, बैंक से खरीदा, मतलब बैंक से पैसे दिए। अच्छा, तो सर कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा, 60,000 का। तो मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरा एसेट बढ़ गया 60,000 रुपीज का, और मैंने बैंक से खरीदा, तो बैंक में कम हो जाएगा 60,000। ठीक है, दिस इज माई सेकेंड एंट्री। So this ultimately becomes 10,20,000. This becomes 4,20,000. This is 60,000. This is 15 lakh. सेकेंड एंट्री मैंने पूरी कर दी। इसमें बताओ, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने फर्नीचर खरीदा लेकिन चेक से। चेक का मतलब बैंक अकाउंट से जाएगा आपके पैसा। चेक दिया ना आपने, तो 60,000 चेक से जाएगा। एनी डाउट्स इन दिस एंट्री गाइस? कोई भी डाउट हो तो बताओ। वेटिंग फॉर यू। ओके, नो डाउट्स। चलते हैं आगे। बोट प्लांट एंड मशीनरी फॉर बिजनेस ₹1,25,000 एंड एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश इज पेड टू मैसर रामलाल। सो व्हाट इट इज सेइंग, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। प्लांट एंड मशीनरी इज माई एसेट। ओके, कितने रुपए की मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, 1,25,000 की मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। ठीक है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और मैंने एडवांस 10,000 रुपए का दे दिया कैश में, यानी 10,000 कैश में से माइनस हो गया। 10,000 मैंने दे दिया, 10,000 चला गया। यानी अब मेरे को पेमेंट और कितनी करनी है,
मुझे पेमेंट करनी है 1,15,000 की, तो वो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ही बिकम्स माई क्रेडिटर। तो ये मेरा क्रेडिटर बन गया। मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मेरे ऊपर बर्डन है कि मुझे इसके बचे हुए पैसे 1,15,000 को भी पे करना पड़ेगा। थोड़ा साइड में लिखता हूँ, इस साइड 1,15,000। तो आप देखो, आपने नेट इफेक्ट क्या किया, 1,15,000 इस साइड ऐड किया एंड 1,15,000 ही आपने इस साइड ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। आप देखो, इसमें किसी को डाउट है? मैंने प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 की खरीदी, 10,000 मैंने कैश दे दिया, तो मैंने कैश कितना नहीं दिया, 1,15,000 मैंने कैश नहीं दिया। तो जो कैश नहीं दिया वो देना तो है मुझे, तो वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर बन गया। दिस इज माई थर्ड एंट्री। तो दिस इज 15 lakh, दिस इज 1,15,000, यहाँ पे 125,000 हो गया, दिस इज 60,000, दिस इज 4,20,000 एंड दिस इज 10,000 आपने माइनस किया, तो दिस इज 10,10,000। ये आपका बन गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, चलते हैं आगे, बताओ। ओके, मूविंग ऑन अहेड। गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स सुनील ट्रेडर्स ₹55,000। अब ये तो बोला नहीं, मैंने ये बोला सिर्फ कि गुड्स खरीदे हैं। अब अगर कुछ नहीं लिखा कि कैश दिया है कि नहीं दिया, तो वी ऑलवेज अज्यूम कि हमने कैश नहीं दिया, कैश की पेमेंट नहीं हुई है। तो मैंने स्टॉक खरीदा, क्योंकि इस बंदे का आपको नाम भी दे रखा है कि मैंने किससे खरीदा, और जब भी नाम दे रखा होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको पेमेंट नहीं करी। तो मैं आपको एक नोट भी लिखाता हूँ इसके बारे में। गुड्स परचेज करी है मैंने 55,000 की, तो मैंने 55,000 का स्टॉक लिख दिया एंड 55,000 का ही आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो 55,000 का ही आपका क्रेडिटर बढ़ गया। दिस इज फोर्थ एंट्री। दिस इज 1,70,000, दिस इज 15 lakh, यहाँ पे 55,000, दिस इज 1,25,000, दिस इज 60,000, दिस इज 4,20,000 एंड दिस इज 10,10,000। ये आपका आ जाएगा। आप देखो, इसमें आपको कोई डाउट है तो बताओ मुझे। मैंने स्टॉक खरीदा है, नाम दे रखा है आपको कि मैंने 55,000 का स्टॉक इस बंदे से खरीदा है, और कभी भी अगर नाम आएगा तो इसका मतलब वो बंदा हमारा क्रेडिटर है। तो आप एक नीचे नोट लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए, रिमार्क लिख दीजिए। मैं रिमार्क लिखा देता हूँ, जनरली ट्रुथ होता है, होती ही है ये बात। रिमार्क, व्हेन देयर इज नेम of supplier given in the question, जब भी कभी नेम ऑफ सप्लायर गिवन है क्वेश्चन में, always assume it to be credit purchase। मतलब सर हमें ये नहीं बोला उसने कि कैश में खरीदा, और जब तक ऐसा नहीं लिखा और नाम लिखा है किसी सप्लायर का कि मैंने किससे खरीदा, मिसेस सोहन ब्रदर्स से खरीदा, या मैंने राहुल से खरीदा, या किसी से भी मैंने खरीदा, नाम है सप्लायर का, इसका मतलब मैंने क्रेडिट परचेज करी है। इसका मतलब सिंपल होता है, मैंने क्रेडिट पे माल लिया है। और अगर मैंने क्रेडिट पे माल लिया है, इसका मतलब क्रेडिटर बनेगा, क्रेडिटर बनेगा, और क्रेडिटर मैंने बनाया इसीलिए व्हाट आई हैव डन इज, आप देखो यहाँ पे मैंने क्रेडिटर में लिख दिया वो अमाउंट। आप देख सकते हो ये आपका क्रेडिटर चल रहा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका क्रेडिटर चल रहा है, देखो गाइस। और मैंने ये क्रेडिटर में 55,000 लिख दिया, बिकॉज इसमें आपको नाम दे रखा है, ये नहीं बोला कि आपने कैश पे करा। और जब ऐसा नहीं लिखा कि आपने कैश पे किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्रेडिट पे खरीदा सामान। हमेशा बात याद रखना। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे, एनी डाउट्स इन दिस? ओके, नो डाउट्स। चलते हैं आगे। गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर 35,000। अभी भी इसमें ये चीज नहीं लिखी कि हमने कैश में बेची, इसका मतलब क्या है, हमने क्रेडिट पे सेल किया। तो वही चीज आप नोट लिख लो। ये दिस इज रिमार्क 1। रिमार्क 2 लिखो, व्हेन देयर इज नेम ऑफ कस्टमर
गिवन इन द क्वेश्चन, जब आपको नेम गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन, it is assumed that we have made क्रेडिट सेल, हमने क्रेडिट सेल करी है, ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा कि उसके पास कैश आया है, तो वी विल ऑलवेज एज्यूम कि उसको हमने क्रेडिट सेल करी है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको, इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद इस वाली एंट्री का इफेक्ट बताता हूं जो करना है हमने। ठीक है, होप सो लिख लिया होगा। अब देखो, अब एंट्री दोबारा देखते हैं हम लोग। फिफ्थ एंट्री इज गुड्स कॉस्टिंग 25,000। गुड्स कितने की हैं? 25,000 की। तो 25,000 का माल जा रहा है मेरा, यानी स्टॉक मेरा 25,000 का कम हो जाएगा, तो बट आई एम राइटिंग इज 25,000 माइनस कर दो। अच्छा, आपने कितने रुपए में बेच दिया उसको? 35,000 रुपीज में बेच दिया। और किसको बेच दिया? एक बंदे को बेच दिया जिसका नाम मेसर्स रजनी एंटरप्राइज है। इसका मतलब आपने क्रेडिट पे बेचा, तो आप क्या लिखो? डेटर। आप यहाँ पे बनाओ डेटर्स। डेटर्स बनाया आपने कितने में बेच दिया? 35,000 में, तो आपने यहाँ पे 35,000 लिखा, और 10,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपने 10,000 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आपकी एंट्री बनेगी। तो दिस इज आपका 30,000 यहाँ पे, 35,000 यहाँ पे, ये साइड डिफरेंट है तो मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ। अब दिस इज 15,10,000, दिस इज 1,70,000, this is 1,70,000, perfectly fine. This is 1,25,000, this is 60,000, this is 4,20,000, and this is 10,10,000. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बताओ, मुझे कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट्स यू कैन टेल मी। मैंने कुछ नहीं किया है, आपने अगर क्रेडिट सेल करी है 35,000 की, 25,000 का स्टॉक आपने बेचा, तो 10,000 का आपको फायदा हो गया है। मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। ये हमारी एसेट साइड है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड है। तो आप देखिए, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो डाउट्स, चलते हैं आगे। पेड सैलरी 2,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। देखो, मैंने सैलरी पे करी, सबसे पहली बात मैंने सैलरी पे करी 2,500 रुपए की, तो मेरा कैश कम हो जाएगा और ये मेरे लिए नुकसान है, तो कैपिटल से 2,500 रुपए माइनस हो जाएंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। दिस इज सिक्स्थ एंट्री का पहला पार्ट, सिक्स्थ एंट्री का पहला पार्ट जो पेड सैलरी की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो जरा इसको सॉल्व कर लो। दिस इज 5 5 10 1 3 7 10 1 0 0, दिस इज दिस इज 4,20,000, this is 60,000 as it is, this is 1,25,000, this is 30,000, this is 35,000। अब आपने जो माइनस किया तो दिस कम्स आउट टू बी 0 0 5 5 10 1 3 7 10 1 0, this is 1507500 and this is 1,70,000। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये हमने बहुत बार कर रखी है एंट्री। ठीक है, मैं ये रिमार्क्स हटा रहा हूँ, आपने लिख लिए होंगे रिमार्क्स। ओके, मूविंग ऑन अहेड। अब सिक्स्थ एंट्री का सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 1,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, इसका मतलब क्या? लायबिलिटी है, मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग इज योर लायबिलिटी, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, तो कितने की लायबिलिटी है? ये 1,000 रुपीज की लायबिलिटी है सर। ये अगर ये 1,000 रुपीज की लायबिलिटी है तो ये लायबिलिटी आ गया, मेरे को देना है, लेकिन एक्चुअली मेरा एक खर्चा भी है, क्योंकि मैं अगले साल दूंगा, तो ये मेरा एक्सपेंस है, लॉस है, मुझे 1,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस कर दिए, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था जो भी प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा और जो भी लॉस होगा वो माइनस होगा। तो दिस इज 1,000, दिस इज 1,70,000, okay, this is 35,000, this is 30,000, this is 1,25,000, this is 60,000,
This is 4,20,000 and this is 1,00,75,00। ये आपकी इक्वेशन अभी तक बनी, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी बताओ मुझे, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, मूविंग ऑन अहेड। लास्ट एंट्री दे रखी है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1200। ये एंट्री भी मैंने आपको कराई हुई है। मैंने आपको बता रखा है कि प्लांट की वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी मोबाइल फोन खरीदा, मैंने मोबाइल फोन खरीदा ये, अब जैसे ही आप शोरूम से निकालोगे उसके बाद आप उसको बेचने जाओगे ना, तो आपको 2-3 हजार रुपए कम करके ही बेचना पड़ेगा, आप उतने रुपए में नहीं बेच पाओगे। तो दिस इज बेसिकली डेप्रिसिएशन ओनली, कि आपकी मशीनरी की वैल्यू, आपकी मोबाइल की वैल्यू कम हो रही है। सो दिस इज बेसिकली डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस लिए होता है यार? आपने हो सकता है यूज कर लिया हो, सामान गिर गया हो, टूट फूट गया हो, वियर एंड टियर हो गया हो। एक टर्म आती है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। हो सकता है मेरी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई हो, तो डेप्रिसिएशन उसकी वजह से भी लगता है। वैल्यू कम होती जाती है जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसी की वैल्यू होती है ज्यादा। तो डेप्रिसिएशन लगा प्लांट एंड मशीनरी में, और प्लांट एंड मशीनरी मैंने 4th नंबर पे लिखा है, ये बात याद रखना, मैंने 4th नंबर पे लिखा है। और ये डेप्रिसिएशन कितने का लगा है? 1200 का। तो 1200 की वैल्यू कम हो गई, और क्योंकि वैल्यू कम हो गई भाई, मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो मेरे लिए तो नुकसान है। तो 1200 का मेरे लिए नुकसान है, तो मैंने ये माइनस कर दिया। और यही मेरी एंट्री लास्ट तक थी। ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी खत्म हो जाती है, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अकाउंटिंग इक्वेशन है। Basically doing the calculation, 1200 थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसके, that it helps me in the calculation part। 0 0 2 8 10 2 8 10 1 2 3 5, this is perfectly fine। This is 30,000, this is 35,000, like this। So इस तरीके से मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाती है। आप देखिए, इसमें आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई तंगी आ रही है तो आप मुझे बताइएगा। डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी अगर आप कोई भी डाउट है किसी भी एंट्री में तो आप मुझे बताइए। एनी डाउट्स, एनी पॉइंट जो आपको लगा है कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I hope so the things are very much clear to the students and teaching. Moving on ahead. Now we are moving on with 10th question. 10th क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, काफी सारी एंट्रियां हैं, देखते हैं। तो वही हमारा सीन, दिस इज एसेट्स, थोड़ा नीचे की साइड लिख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा 10 बड़ा लिख देता हूँ। दिस इज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एज वी नो गाइस, तुम्हें पता ही है ये चीजें होती हैं। मूविंग ऑन अहेड। अब डेट दे रखी है 1/4/2009। जब आप क्वेश्चन पेपर में करोगे तो ट्रांजैक्शन लिखोगे, उसकी डेट भी लिखोगे, ठीक है। दिस इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000। सो यू स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश। दिस इज 1,50,000 हियर एंड 1,50,000 हियर, ठीक है। और ये आपने एंट्री कब करी है? 1/4/2009 को। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी बताओ मुझे, ठीक है। चलते हैं आगे। दिस इज माई फर्स्ट एंट्री। आप डेट्स वगैरह अपने आप लिखेंगे। दिस इज गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। अगेन मैंने स्टॉक खरीदा, मनीषा से खरीदा, नाम दे रखा है, इसका मतलब क्रेडिटर बनेगा, इसका मतलब क्रेडिटर बनेगा। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। आपने कोई सामान खरीदा है, आपको ये नहीं बोला कि कैश में खरीदा है, आपने, आपको ये चीज नहीं बोली कि आपने कैश में खरीदा है, आपने बोला है कि आपने मनीषा से खरीदा है। तो हमेशा हम अकाउंट्स में ये मान के चलते हैं कि अगर किसी बंदे का नाम गिवन है क्वेश्चन में, तो इट इज ऑलवेज अ क्रेडिटर। सर एक डाउट आया। हाँ जी सर बोलिए। एक डाउट बच्चे को आया
एक डाउट बच्चे ने बोला सर अगर ये चीज लिखी होती गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा एंड पेड कैश या ओन कैश, कैश गिवन होता तो मैं कैश में से माइनस करता। अगर कैश मेंशन होता, नाम भी मेंशन होता और कैश भी मेंशन होता तो मैं कैश मान के चलता, तब मैं माइनस करता। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी कैश मेंशन नहीं किया हुआ है, और अगर कैश मेंशन नहीं होगा इसका मतलब क्रेडिटर मान के चलेंगे। ये जर्नल एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। जो मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा तो यही कॉन्सेप्ट आपको रिकैप कराऊंगा। याद रखनी है यही चीज कि अगर मैंने गुड्स खरीदी हैं और सिर्फ नाम लिखा है तो इसका मतलब क्रेडिटर बनेगा। यानी मैंने 36,000 रुपए की गुड्स खरीदी हैं तो क्रेडिटर बनेगा 36,000 का, क्योंकि नाम लिखा है उस बंदे का जिससे मैंने गुड्स खरीदी हैं। तो दिस इज 1,50,000, दिस इज 36,000, दिस इज 1,50,000 अगेन हियर, एंड दिस इज 36,000। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। दिस इज स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200, मैंने स्टेशनरी खरीदी और वो 2200 की खरीदी। स्टेशनरी ना हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जैसे लेट अस सपोज कॉपी पेन, मिसलेनियस खर्चे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, दिस इज नॉट अवर एसेट, एसेट नहीं होता ये। तो स्टेशनरी अगर हम कैश में खरीदते हैं तो कैश चला गया, और ऊपर से मेरा लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो गया। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो डाउट टिल हियर, वेरी नाइस। ठीक है, चलते हैं आगे। दिस इज ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI 32,000। यार मैंने बैंक अकाउंट खोला और बैंक में 32,000 रुपीज जमा कराए, तो मैंने कैश निकाला होगा 32,000 का एंड बैंक में जमा करा दिया होगा, एज सिंपल एज दैट, बहुत इजी है। सो दिस इज 32,000, दिस इज 36,000, माइनस करो, ओके। आई होप सो क्लियर है आपको ये चीजें। आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड टू प्रिया, भाई प्रिया को बेचा, सिर्फ ये लिखा है, इसका मतलब क्या, कैश तो नहीं लिखा, इसका मतलब डेटर बनेगा, इसका मतलब डेटर बनेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मतलब मैंने क्रेडिट पे सेल करी है तो यानी डेटर बनेगा। मैंने प्रिया को कितने में बेचा, 16,000 में बेचा। अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि गुड्स कितने की हैं, तो इसका मतलब हम मानेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 16,000 की ही गुड्स हैं, तो 16,000 की ही गुड्स है, तो वही मैंने माइनस करी और डेटर बन गया 16,000 का। दिस इज 32,000, आप बताइए मुझे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम गाइस? किसी को कोई डाउट हो, इतनी एंट्री हमने करी है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन अहेड। गुड्स सोल्ड वाली कर ली थी, इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम नमिता फॉर 20,000। अगेन इसमें कुछ नहीं लिखा, कैश में करी है परचेज, तो हम हमेशा मानेंगे कि हमने क्रेडिट पे परचेज करी है। और क्रेडिटर का मैंने कॉलम शायद बना भी रखा है, यस मैंने बना रखा है क्रेडिटर का कॉलम। तो मैंने गुड्स परचेज करी हैं नमिता से 20,000 की, क्रेडिटर बढ़ जाएगा। और मैंने गुड्स खरीदी हैं, भाई गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स आ जाएंगी। और गुड्स का कॉलम कौन सा है, देखो सेकेंड कॉलम है 20,000। ध्यान से देख के करना है आपको ये काम। 20,000 की आपने गुड्स परचेज कर ली, so this becomes 115,800, this is 40,000, this is 32,000, this is 16,000, this is 147,800, this is 56,000। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाली एंट्री हम ऊपर भी कर चुके हैं। आगे इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस हमारा खर्चा होता है जिसको मैंने चेक से दे दिया, और चेक का मैंने कॉलम खोल रखा है, देखो बैंक का कॉलम खोल रखा होगा, बैंक का मैंने थर्ड कॉलम खोल रखा है। यानी बैंक से मैंने कितना पे किया इंश्योरेंस के लिए, आई पेड 2250, आई पेड 2250, वो मेरा नुकसान हो गया तो 2250 मैंने माइनस कर दिया। So this becomes 0, 5, 5, 10, 1, 3, 7, 10, 1, 3 और 9, 12, 8. This is 29750. This is 40,000.
This is 115,800. This is 16,000. This is 0, 5, 5, 10, 3, 3 and 5, 8, 2 and 5, 7. This is 14,550 and this is 56,000. ठीक है, मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। मैंने इंश्योरेंस पे किया चेक से, यानी मैंने बैंक से पेमेंट करी 2250 की, और क्योंकि इंश्योरेंस मेरा नुकसान है, एक्सपेंस है, तो वो मेरे लिए हमेशा लॉस है। ठीक है, मूविंग ऑन अहेड। मुझे अपना नेट का कनेक्शन चेंज करना, 2 मिनट गाइस। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई तकलीफ हो तो बता देना, होनी नहीं चाहिए। आई होप सो। वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10, ओके, एंड 2250 तक मैंने कर दिया था। नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज 5000। हाउस होल्ड पर्पज का मतलब ड्रॉइंग्स है, एंड मैंने हाउस होल्ड पर्पज के लिए किया तो कैश विड्रॉ किया, एंड मेरे कैपिटल में से माइनस हो जाएगा सिंस इट इज माई ड्रॉइंग्स। तो मैंने आपको बता रखा है ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाती हैं। So this is 008, this is 110800, this is 40,000, this is 29,750, this is 16,000, this is 140550, this is 56,000। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹215 कैश। मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ 250 कैश में, तो गाइस कैश में रिसीव हो रहा है तुम्हें 250, इसका मतलब प्रॉफिट ही है ये। तो 250 इफ यू आर रिसीविंग द इंटरेस्ट इन कैश, तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। ऐड करोगे तो 0, दिस इज 10, 6 to 8, दिस इज 140800, दिस इज 40,000, दिस इज 29,750, दिस इज 16,000 एंड दिस इज 56,000। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बाकी आप बताओ, मुझे कोई दिक्कत है तो सॉल्व करते हैं, बताओ। बताओ मुझे कोई डाउट है तो। ओके, मूविंग ऑन अहेड। लास्ट एंट्री की तरफ चलो और ध्यान से पढ़ना। रेंट पेड इन एडवांस ₹550। और इस तरीके की एंट्री मैंने आपको करा रखी है कि यार अगर मैंने रेंट पे किया और एडवांस में पे किया तो वो हमारे लिए एसेट हो जाता है। भाई जैसे लेटर सपोज तुमने मेरे को फीस दी और एडवांस में फीस दे दी, तो क्या अब तुम मेरे को दोबारा फीस दोगे? नहीं दोगे ना। तो दिस इज एडवांस रेंट एंड दिस इज एसेट एंड दिस इज एसेट। तो आपने एडवांस रेंट मुझको कितना दिया? 550 का आपने मुझको एडवांस रेंट दिया, 550 का आपने मुझे एडवांस रेंट दिया और 550 मैंने यहां से माइनस कर दिया। सो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी हो गई, खत्म। आप देखिए, जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपका दिस प्लस दिस आ जाएगा। सो दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन जो खत्म हो चुकी है। ठीक है, देखो गाइस, अब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको बेसिक बेसिक चीजें आ चुकी हैं करने के लिए, और हम लोगों ने भी काफी काम कर लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है ना, तो मैं बहुत छोटे छोटे आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चंस के। आई होप सो आप कर लोगे, और आप मुझे व्हाट्सएप करना एंड आई विल बी सीइंग योर होमवर्क एज वेल। तो मैं आपका होमवर्क भी देखूंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, आप कर सकते हो अपने आप, बन जाएगा, मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी सारी ट्रांजेक्शन करवा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप करिए, 13 14 आपका होमवर्क है। ठीक है, 13 14 आपका होमवर्क है। मैं 13 14 कल देखूंगा, प्लीज व्हाट्सएप कर देना। एंड विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास। प्लीज डू रिवाइज योर क्लास वर्क। थैंक यू।